फिर इस बार भी सुन करके नजरअंदाज करेंगे तो हाल वही होगा जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हुआ। जदयू 4 नंबर की पार्टी रहेगी और शिक्षक साधारण नहीं है ये तो, और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यह अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से आज किया गया है। अगर नहीं बजट सत्र में पूरा हुआ तो भयंकर परिणाम होगा और वोट की लड़ाई एक एक गांव में शिक्षक लड़ेगा और दुनिया इसका परिणाम देखेगा। और पहले जो कहता ना शिक्षक बटा हुआ है, शिक्षक तो जात पात में बट गया है, शिक्षक तो नेताओं के इशारे पे चलता है, सब दिखा दिए तिरहुत एमएलसी चुनाव में कि कोई शिक्षक अपने अधिकार के लिए बटेगा नहीं, हटेगा नहीं, लड़ेगा और जीतेगा। जिस तरह से तिरहुत में सत्ताधारी दल को हम लोग धूल चटा दिए, विपक्ष भी गंदी राजनीति किया तो विपक्ष को भी औकात बता दिए। इसलिए इस बार शिक्षक गोलबंद है, हर स्तर पर गोलबंद है, किसी के बहकावे में नहीं है। अपनी एकता बनाए रखिए, अब विश्वास रखिए कि बीपीएससी के शिक्षक की भी मांग पूरी होगी, जो विशिष्ट बने हैं उनको भी न्याय मिलेगा और जो नियोजित अब तक परीक्षा नहीं देने पर अड़े हैं उनको तो कोई हिला नहीं सकता है। सरकार, माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश है कि आप परीक्षा दीजिए न दीजिए, आप इस पद पर हैं और इस पद पर बने रहेंगे। सरकार को अब निर्णय करना है कि नीति को शिक्षक के हित में बनाएंगे तो निश्चित रूप से सब लोग विचार करेंगे, और नीति इसी तरह शोषणवादी रहेगी तो विरोध जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम भाई। आनंद कौशल बिना वजह का बोलता नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं, कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, लेकिन यह चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को मांग सुननी भी होगी और पूरी भी करनी होगी। इसलिए आज हम बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुने, बहुत ही निराशाजनक बयान था उनका सेवा निरंतरता के मुद्दे पर, इसलिए सीधा माननीय मुख्यमंत्री तक शिक्षकों की आवाज पहुंचानी थी। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें शिक्षक का आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा। आपने कहा कार्रवाई, ये दमन की नीति सरकार अपनाई हुई है और कहती है कि हम शिक्षक हितैषी सरकार हैं। जो आपको सूचना देकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने गया उसका अनेकों जिले में वेतन काट लिया गया है। सदन में सिर्फ गोल गोल जवाब दिया जाता है कि हम पता लगा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, सारा सचिवालय में पता है, वहीं के आदेश से वेतन काटा गया है। 5 सितंबर का वेतन एक दिन का हम लोग पटना में कार्यक्रम किए थे, वेदना प्रदर्शन, उसका आज तक हजारों शिक्षक का वेतन काट के रखा गया है। आप पेट पर लात मारते रहिएगा तो इस चुनावी वर्ष में हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको हल्के में लीजिएगा तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि तिरहुत एमएलसी का चुनाव एक झांकी है, 20 का विधानसभा चुनाव तो अभी बाकी है। इसलिए शिक्षक को मत परेशान कीजिए, मत इतना परेशान करके इतना विवश कर दीजिए कि वो आने वाला चुनाव में वोट के चोट से आपको अपना प्रत्युत्तर दे। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सीधा माननीय मुख्यमंत्री, इस तरह से जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, अपने वेदना का प्रदर्शन करने लोग पटना आते हैं, अब डिजिटल मीडिया से बोल रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे मुख्यमंत्री जी, सोशल मीडिया से हम बोल रहे हैं, आप नहीं सुनिएगा। पटना तो आएंगे, अब पटना आने के बाद आपको अपनी बात हम रखेंगे तो उस पर हमारे ऊपर गिरफ्तारी की और वेतन कटौती की इस तरह के अलोकतांत्रिक कार्रवाई अगर होती है तो उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई किसी सरकार को शोभा नहीं देता है। इसलिए जितने भी जिलों में शिक्षकों का पैसा काटा गया है आंदोलन के करने के लिए उनका तुरंत भुगतान करने का आदेश निर्गत किया जाए। हमको उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इस संवाद को सुनेंगे और इस तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई किया गया है उसको तुरंत वापस लेंगे और वेतन का भुगतान करेंगे। पत्रकार साहब, अरे इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि जो उनके चमचों ने उनको बता दिया है कि नियोजित शिक्षक का एकदम सरकार सब कल्याण कर दिया है, आप देख लीजिए ना, आप एक पर एक सवाल दागे जा रहे हैं, खाली समस्या, और वह लाखों शिक्षकों की समस्या, वह बीपीएससी के से बहाल शिक्षकों की समस्या है, वह जो विशिष्ट बन रहे हैं उनकी समस्या, जो नियोजित 1 लाख है उनकी समस्या, सारे शिक्षक करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को बताया जा रहा है शिक्षक तो फील गुड में। इसी तरह से सुफड़ा साफ हो जाएगा चुनाव में। शिक्षक परेशान है और परेशानी अब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब बताइए, प्रमोशन 10 साल पहले मिल जाना चाहिए, 8 साल पहले मिल जाना चाहिए, आज तक उस प्रमोशन को लटका करके रखा गया। लोग काम करते हैं, इतना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, सरकार इस शिक्षकों के काम की प्रशंसा कर रही है,
और जो लोग का प्रमोशन मिलना चाहिए 2-3 साल पहले मिल जाना चाहिए, 8 साल पहले मिल जाए, वो अभी तक नहीं। इस तरह के नियम कानून को ताक पर रख के काम करने वाले अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सीधी मांग है आपसे, सारे लोगों से अनुरोध है। राइट साइड में शेयर का बटन है, मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और आवाज बुलंद कीजिए। हमारा प्रमोशन का मसला है, जो मुख्यमंत्री जी तुरंत उसको संज्ञान में लीजिए और कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, ये तीनों प्रोन्नति ड्यूज है। लोग बिना प्रोन्नति लिए विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। जो बचे हुए हैं वो सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मेरा प्रोन्नति मिल जाए, सेवा निरंतरता मिल जाए तो हम भी आगे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए हर स्तर पर सरकार शोषण कर रही है और मुख्यमंत्री जी को बताया जा रहा है वैसे जो चाटुकार लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वह सरकार की लुटिया डुबो देना चाहते हैं। शिक्षक परेशान है, शिक्षक प्रताड़ित है, शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आपको बताया जा रहा है शिक्षक का सब काम कर देने, शिक्षक पूरा खुश है। ये मुगालते में अभी कितने महीने पहले एमएलसी का चुनाव हुआ तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में, अगर सारे शिक्षक खुश होते तो वहां से जदयू का जमानत जब्त हो जाता। इसलिए सारा शिक्षक पूरा आक्रोशित है, लेकिन अब वोट की चोट से अपना जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए मेरा आपको एक शुभचिंतक के नाते हम आप तक यह बात पहुंचा रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन, ये तीनों मांग को बजट सत्र के दौरान पूरा करके शिक्षकों को सम्मानित कीजिए, अन्यथा परिणाम बहुत ही विपरीत, बहुत ही भयानक होने वाला है। सबका होली बेरंग है, सारे लोग परेशान हैं। बता तो रहे हैं 6 लाख शिक्षक करा रहे हैं। अभी आप देखिए ना, हजारों शिक्षक का कार्यरत हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मामला हाई कोर्ट में चला। अरे वो कार्यरत हैं और कार्य अवधि का वेतन रोकना एक जालिम सरकार का ही काम हो सकता है। एक न्यायप्रिय सरकार किसी काम कर रहे लोगों का, आपके यहां वो कार्यरत है श्रीमान, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है और 2-2, 3-3 साल से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। वो भूखमरी से, परिवार बिलट कर भूख से अगर कुछ हो जाता है, कौन लेगा जवाबदेही? माननीय मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कार्य अवधि का वेतन रोका नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट का आदेश है, सरकार के तरफ से ऐसे पत्र निर्गत किए गए हैं कि कार्य अवधि का वेतन भुगतान किया जाए। पर्व त्योहार का समय है, संजीदगी पूर्वक विचार कीजिए मुख्यमंत्री महोदय और अनट्रेंड शिक्षकों का तुरंत कार्य अवधि का वेतन भुगतान कराने का कृपा कीजिए। पूरे बता तो रहे मुख्यमंत्री जी, सारा कोटि का शिक्षक परेशान है। अभी जो विशिष्ट बना है 2 महीना हो गया, उसको वेतन नहीं मिला है। होली आ रहा है, प्राण जनरेशन में नाटक बाजी चल रहा है, घूसखोरी चल रही है। वोट की चोट से अगर पड़ेगा, मैं तो बता रहा हूं, हम तो शिक्षक के लिए समर्पित हैं। सारे शिक्षक भाई बहन, राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाइए। तो आगाह कर रहे हैं हम, एक एक मोहल्ले में जाकर के अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, एक एक मोहल्ले में जाया जाएगा। हम तो समर्पित हैं शिक्षकों के लिए, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। शिक्षक के लिए 20-23 साल से एकदम मर खप गए हैं और आज तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है सरकार। 2025 हम लोग भी चुनौती का वर्ष के रूप में हम लोगों ने लिया। एक एक मोहल्ले में बिहार के जाकर के और शिक्षकों के द्वारा इस बार मशाल जलाया जाएगा और अपने अपमान का, अपने शोषण का बदला लिया जाएगा 2025 के चुनाव में। हम चाहते हैं कि अभी तक सरकार कहती थी कि उसके बहकावे में है, इसके कोई बहकावे में शिक्षक नहीं है, लेकिन अगर मांग नहीं पूरी हुई तो इस बार वोट की चोट का, ताकत का एहसास भी हम लोग कराएंगे। हम तो कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सीधा संवाद है, आप संज्ञान लीजिए और जो बातें अभी सामने में आ रही है उसको पूरी कीजिए। लाइव में हम कितनी बात रख पाएंगे? दर्जनों समस्या है, फिर भी जो मोटे तौर पर रख रहे हैं, आप तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और इसे पूरा कीजिए। हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए। 6-6 लाख शिक्षक आपकी ओर टकटकी लगाए, बोझिल बना दिया गया है बिहार की शिक्षा को। आनंददायी शिक्षा के लिए तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है और यहां के अधिकारी न जाने किस चीज के लिए बिहार की शिक्षा को बर्बाद करने पे तुले हैं, शिक्षक को कुंठित कर दे रहे हैं। 6 दिन, दशकों से आप भी पढ़े हैं कि शनिवार को हाफ डे होता था।
कई राज्य में शनिवार को ऑफ रखा गया है, लेकिन यहां हाफ डे को फुल डे में बिना वजह का शिक्षक को, मतलब शिक्षक कुंठित हो जाए, शिक्षक थके हुए रहें, शिक्षक रिफ्रेश होके विद्यालय के वर्ग कक्ष में पढ़ा ना सके, आनंददायी शिक्षा को बोझिल शिक्षा बनाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है चंद अधिकारियों के द्वारा, उस पर संज्ञान लीजिए। अब पूर्व की भांति विद्यालय में शनिवार को हाफ डे हो, इस तरह की व्यवस्था, समय में आप सुधार किए हैं, उसमें और सुधार की आवश्यकता है, छुट्टी में सुधार किया उसमें और सुधार, सारे चीजों को इस चुनावी वर्ष में आप सुधार करके, खास करके अभी तत्काल तुरंत सैटरडे को हाफ डे करने की कृपा कीजिए, सीधी मांग है आपसे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बोलते भी हैं, कल भी बोले कि आपको तो जानते ही हैं, सब हम ही किए हैं, तो आप मुख्यमंत्री जी समझिए, सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं। 92-94 में जो शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए उनको अभी 1,40,000 रुपया वेतन मिलता है, और आप बहाल किए तो किस तरह से शोषणवादी नीति हमारे ऊपर लाद दिए हैं कि अभी तक भी हम लोग 30-40 हजार इस महंगाई में वेतन पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खूब कर रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जो पुराने शिक्षक विद्यालय में हैं उनको जो मिलता है वेतन, वही वेतन हम पर लागू कीजिए, तब समझेंगे कि आप हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिए। आज शिक्षकों का कम से कम वेतन पुराने शिक्षकों को 1.5 लाख मिलता है, तो जो अभी राज्यकर्मी बन रहे हैं उनको कम से कम 1 लाख होना चाहिए। आप चुनावी वर्ष में इस तरह से शोषण कीजिएगा, और आपके जो अगल बगल में लोग बैठे हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि शिक्षक बहुत खुश हैं। जो बीपीएससी से बहाल हैं, सोचिए वो जब विद्यालय में योगदान किए, पता चला कि यहां भी 92-94 में बीपीएससी से बहाल शिक्षक कार्यरत हैं और उनको 1.5 लाख 1,40,000 मिल रहा है वेतन, और उनको 30,000 32,000, तो वो आपसे खुश हैं, आपकी नीति से खुश हैं। ये तो बेरोजगारी का यह हालत है कि जो भी शर्त आप उन पे लाद रहे हैं वो बेचारे बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए उसको स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन आपकी नीति से खुश नहीं है, कोई भी शिक्षक खुश नहीं। आप उनको ऐसे जगह में पोस्टिंग कर दिए हैं, जीवन उनका बीपीएससी वाले शिक्षकों का जहन्नुम हो गया है। आप उनको भी कहे थे स्थानांतरण करेंगे, इधर शिक्षा विभाग स्थानांतरण लटका दिए, तड़पा तड़पा के, जहां लाखों शिक्षक को स्थानांतरण देना है वहां 10, 20, 50 करके लॉट वाइज स्थानांतरण किया जा रहा है। यह मजाक है शिक्षकों के साथ, यह शोषणवादी नीति की प्रकाष्ठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक शुभचिंतक होने के नाते इस चुनावी वर्ष में आगाह करने आए हैं। हम शिक्षकों को कोई बहका नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतनी हैसियत नहीं कि हम लोगों को विचलित कर सकता है। हम लोग शोषण से परेशान हैं लंबे समय से, 2 दशक से, और आज पुनः आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि इस चुनावी साल में कम से कम जो 3-4 मांग हम रखे हैं उसको आप पूरी कर दीजिए। सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए, आप ऐच्छिक स्थानांतरण सभी शिक्षकों को दे दीजिए, आप प्रमोशन जिनका बकाया है उनको प्रमोशन दे दीजिए। आप जो हम अभी बात रखे हैं कि पुराने शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, खास करके जो 94-92 वाले बीपीएससी के शिक्षक हैं, उनके समान वेतन हमको दे दीजिए। ये तमाम चीज कर दीजिए, सैटरडे को हाफ डे कर दीजिए, अनट्रेंड का पेमेंट कर दीजिए, और जो समस्या है शिक्षकों का वो और बहुत सारी समस्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षा विभाग से इस पर जरूर विचार विमर्श करिएगा और इस संवाद को समझिएगा, और नहीं समझिएगा तो यही बजट सत्र के बाद एक एक मोहल्ले में आनंद कौशल जाएगा और सरकार का नींद उड़ा देगा इस चुनाव में। इस चुनाव को हम शिक्षक साधारण चुनाव नहीं होने देंगे। अगर सरकार चाह रही, जदयू भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि 2010 में जैसा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए थे उस पर पानी फेर देगा यह 6 लाख चाणक्य। आप ये याद रखिएगा, सभी लोग जो मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं ना, उनको सीधे तरह से हम कह रहे हैं कि जदयू के एमएलसी कह रहे हैं कि शिक्षक ये मांग पूरी होनी चाहिए, भाजपा के एमएलसी कह रहे हैं कि मांग पूरी होनी चाहिए, और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। एक भी लोग जो गुमराह करने वाले उस सरकार का शुभचिंतक नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के पास गलत बयानी और गलत सूचना दे रहे हैं। वैसे लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस चुनावी वर्ष में जदयू का एकदम मट्टीपलीत मत कर दीजिए, जदयू को जमींदोज मत करने का साजिश रचिए। आप जदयू में हैं, नाराजगी हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को गुमराह करना, 6 लाख शिक्षकों की बात उन तक नहीं पहुंचने देना, ये आपके लिए भी और पार्टी के लिए भी नुकसानदायक होगा। मैं बस इतना ही अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं कि जो मांगे शिक्षकों के द्वारा लगातार रखी जा रही है उस पर खुद संज्ञान लीजिए। आपने विद्यालय से
हटाने का जो जबरन स्थानांतरण का था उसको आपने रोका है, इसका स्वागत है, लेकिन बिना सेवा निरंतरता का, बिना प्रमोशन का, बिना ऐच्छिक स्थानांतरण का और बिना नियमित शिक्षक वाले वेतन का कोई राज्यकर्मी का मतलब नहीं होता है। ये तो मजबूरी में अशिक्षक हैं, विवश हैं, आप जैसे बता रहे हैं वैसे चल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ है। और चुनावी वर्ष में अगर होता है तो मुख्यमंत्री जी हम सब लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, अन्यथा की स्थिति में भयंकर प्रचंड रूप से वोट की लड़ाई इस 25 में लड़ी जाएगी। और आनंद कौशल को साधारण लड़का मत समझिएगा, ये तिरहुत में इसी तरह से एक शिक्षक को साधारण समझे ना, हमारा कोई औकात नहीं होता है। हमारे साथ हजारों लाखों लाख जो शिक्षक खड़े हैं ना, वो धूल चटा देंगे इस बार। और शिक्षक को किसी के लिए सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उस अधिकार का 2025 में हम लोग प्रयोग करेंगे। और जो लोकतांत्रिक तरीके से वोट की लड़ाई को लड़ी जाएगी, उस लड़ाई को पूरी दुनिया देखेगा इस बार, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बस इतना अंतिम में कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीपीएससी से बहाल लाखों शिक्षक खुश नहीं है। विशिष्ट बने 2.5 लाख शिक्षक, वो भी खुश नहीं है। 1 लाख नियोजित जो परीक्षा नहीं देने पर अड़े हैं वो तो घोर नाराज हैं। इसलिए जो मांगे आपके समक्ष रखी जा रही है उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा मंत्री जी को ये टाल मटोल वाला रवैया को अपनाना बंद करने का आदेश दिया जाए और तुरंत सभी मांग को पूरा करने के लिए क्लियर ऑर्डर पारित किया जाए। धन्यवाद, प्रणाम। तो ये